जी अस्सलाम वालेकुम। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा डॉग पे। जी हाँ, आज हम आपको बताएंगे कि आप अपने डॉग को कैसे मैनेज कर सकते हैं और आप अपने डॉग की किस एज में जाके आपने उसकी वैक्सीन करवानी होती है। तो यहाँ पे वीडियो शुरू होने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो अब चलते हैं वीडियो की तरफ। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो बहुत अमेजिंग है, क्योंकि आज हम आपको कैट का नहीं बताएंगे बल्कि आज हम आपको बताएंगे आपके डॉग पे कि आपके पास अगर तो कोई पपी है या आपके पास कोई अडल्ट डॉग है तो आपने उसको कैसे मैनेज करना होता है। क्योंकि आपको पता है कि कैट तो सब लोगों के पास होती है और लोगों को कैट का वैसे पता होता है, बट डॉग का लोगों को आइडिया नहीं होता। तो ये जो वीडियो है वो स्पेशली उन लोगों के लिए जिनके पास डॉग है या कोई पपी है और उनको आइडिया नहीं है। तो ये आज उनके लिए हमने आज बहुत एक ख़ास एक वीडियो बनानी है ताकि वो अपनी इस वीडियो को देख के वो अपने पपी को जो है वो ठीक तरह से मैनेज कर पाए। तो ये सबसे पहले हम लोग बात करते हैं वैक्सीन की। अगर तो आपके पास पपी है और उसकी एज है कोई 40 से 45 डेज़ तो आप उसकी वैक्सीन करवा सकते हैं। बट यहाँ पे आपने ये भी देखना होता है कि जो आपका पपी है वो हेल्दी होना चाहिए, उसको कोई किसी तरह का कोई इन्फेक्शन या उसको कोई मसला ना हो। अगर आपके पपी को कोई इन्फेक्शन है या उसका पेट लूज़ है, किसी तरह का भी कोई आपके पेट के साथ कोई इशू चल रहा है, तो फिर आपने वैक्सीन नहीं करवानी होती। वैक्सीन हमेशा याद रखिएगा कि वैक्सीन तब होती है जब आपका पपी जो या आपके पास जो भी पेट है, अडल्ट डॉग है या अडल्ट पपी है, जब तक वो कंप्लीट ठीक नहीं होता तो आपने उसकी वैक्सीन नहीं लगवानी होती। और ये चीज़ आपको वेट भी बताते हैं। जब आप अपने डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो उसका सबसे पहले क्या करते हैं कि वो उसका जो है वो टेम्परेचर लेते हैं। वो लेने का मकसद ये होता है कि वो देखते हैं कि आपका जो पेट है वो बिल्कुल ओके फाइन होना चाहिए ताकि उसको किसी तरह का कोई इशू ना हो। तो बात हम लोग कर रहे थे वैक्सीन की। जब आपके पपी की एज 40 से 45 डेज़ की होती है तो आप उसकी वैक्सीन करवा सकते हैं। और यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको कुछ वीडियोस में बताया था कि जो किटन होती है उसकी जस्ट 2 वैक्सीन होती हैं, बट डॉग के अंदर 2 वैक्सीन नहीं होती। डॉग के अंदर आपने 4 वैक्सीन लगवानी होती है। और वो आपने कैसे लगवानी होती है ये मैं इंशाल्लाह आपको आज इस वीडियो में बताऊँगा। सबसे पहले आपने क्या करना होता है कि जब आप अपने पेट को वेट के पास लेके जाते हैं तो आपने जाके अपने डॉग को पहले जनरल चेकअप करवाना होता है। बिल्कुल आपने देखना है, उसका टेम्परेचर लेना है कि अगर वो बिल्कुल नॉर्मल है तो तब आपने वैक्सीन जो है अपने पपी को लगवानी है। और वैक्सीन के साथ साथ आपने उसकी एक दफ़ा आपने उसकी डिवर्मिंग भी करवानी होती है। आप उसी दिन भी उसकी डिवर्मिंग करवा सकते हैं, आप 2 दिन पहले भी उसको डिवर्मिंग उसकी करवा सकते हैं अपने पपी की। और जब आप वैक्सीन लगवाते हैं तो वैक्सीन जब पहला इंजेक्शन उसको आप लगवा चुके होते हैं, उसके बाद आपको जो क्लिनिक होता है जहाँ से आपने जाकर वैक्सीन करवाई होती है, तो वो आपको एक पासपोर्ट बुक बना के देते हैं। वो बुक जो होती है वो इसलिए आपको देते हैं ताकि उसकी नेक्स्ट जो डोज होती है ताकि वो वहाँ पे मेंशन कर दें और आपको नेक्स्ट जो उसकी डेट है वो आपको दे दें, ताकि आपको जो है आपके पेट की वैक्सीन आपको भूले ना। तो पहले इंजेक्शन के बाद दूसरा इंजेक्शन जब आप लगवाते हैं तो फर्स्ट इंजेक्शन के बाद सेकंड इंजेक्शन का जो गैप होना चाहिए वो 21 डेज़ का होना चाहिए। 21 डेज़ से लेके आप 29 या 28 डेज़ तक आपने अपने पेट की जो है वो सेकंड इंजेक्शन लगवाना होता है। इसी तरह हर इंजेक्शन के गैप आपका जो होता है वो 1 डेज़ से लेके कोई 28 29 डेज़ का जो है वो गैप होना चाहिए। अगर मैं आपको सिंपल लफ्ज़ों में बताऊँ, वो ये है कि आप पहले इंजेक्शन के बाद जो सेकंड इंजेक्शन होता है वो आपने 21 दिन बाद लगवाना होता है। 21 दिन से अगर आप लेट हो जाते हैं तो आप 1 वीक का ऊपर नीचे भी आप मैनेज कर सकते हैं। अगर 1 वीक से आप लेट हो जाते हैं तो पहले वाली जो वैक्सीन होती है वो आपकी वेस्ट हो जाती है, फिर उसका फ़ायदा नहीं होता सेकंड इंजेक्शन लगवाने का। क्योंकि उसमें होता ये है कि जब आप पहला इंजेक्शन लगवाते हैं तो सेकंड जो बूस्टर होता है वो आपने 21 दिन के अंदर अंदर लगवाना होता है। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपकी जो पहली वैक्सीन होती है वो वेस्ट हो जाती है, उसका फ़ायदा नहीं होता आपके पपी को लगाने का। तो आपने यहाँ पे इस बात का ख्याल रखना है कि जब आप पहला इंजेक्शन लगवाते हैं तो सेकंड इंजेक्शन जो होता है आप उसका 21 दिन बाद आपने वो दोबारा आपने रिपीट करवाना होता है। अगर आप कहीं आउट ऑफ सिटी हैं या आपके पास टाइम नहीं है तो आप 21 दिन की जगह आप 1 वीक बीच में आप उसका गैप जो है वो ऐड कर सकते हैं, बट 7 दिन से ज़्यादा आपने लेट नहीं करनी। मतलब कि आपने 21 दिन बाद लगवानी थी बट आपके मसरूफियात की वजह से आप वेट के पास नहीं जा सके, तो इसमें 5-6 दिन जो है आप ऐड कर सकते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप एक वैक्सीन आज लगवा लें और दूसरी वैक्सीन के लिए आप 2 महीने बाद वेट के पास जाके उनको कहें जी इसका जो है सेकंड इंजेक्शन लगा दें। ऐसी वैक्सीन बिल्कुल नहीं होती और ना ही ऐसा कोई प्रोटोकॉल होता है और ना ही इस तरह होने से आप जिस वजह से वैक्सीन लगवाना चाह रहे हैं
जिस इन्फेक्शन के लिए, जिस डिज़ीज़ के लिए, तो वो आप उसको कवर नहीं कर सकते, ना ही आप उसको रोक सकते हैं। तो यहाँ पे इस बात का ख्याल रखना है कि हर वैक्सीन आप अपने शेड्यूल के मुताबिक लगवाएं, और जो वेट आपको पासपोर्ट के ऊपर उसकी जो बुक होती है वैक्सीन, उस पर आपको जो डेट लिख के देते हैं, आप कोशिश करें कि उन दिनों में ही आप अपने पेट की वैक्सीन दोबारा करवाएं। और इसके अलावा इसी तरह जो डिवर्मिंग होती है वो भी आपने ऐसे करना होता है कि वो आपने जब वैक्सीन लगवानी है तो आपने पहले अपने पेट को डिवॉर्म करना है, उसके बाद आपने वैक्सीन करवानी है। और डिवर्मिंग का जो टाइम होता है वो वैसे तो 2 महीने का होता है, बट आप 2 से 3 महीने के अंदर आपने जो है उसको दोबारा आपने अपने पेट को डिवॉर्म करना होता है। और ये जो डिवर्मिंग का सिलसिला है ये आपका कहीं पे भी स्टॉप नहीं होता, ये चलता रहता है। आपने ऐसा नहीं करना कि पहले करवाने के बाद फिर आप कहें जी हमने इसकी वैक्सीन भी लगवा ली है, इसको डिवॉर्म भी कर लिया है, तो अब इस चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। नहीं, वैक्सीन तो आपकी कंप्लीट हो गई है, बट जो डिवर्मिंग होती है वो आपने अपने पेट की हर 2 महीने बाद आपने दोबारा उसको वो टैबलेट मेडिसिन आपने देनी होती है। और इसके अलावा आपने अपने डॉग को किस तरह मैनेज करना है, आपने खाना पीना कैसे देना है, एक दिन में कितने दफ़ा देना है, तो इंशाल्लाह इस पे भी मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, आपको बताऊंगा कि आप दिन में अपने पपी को कितने दफ़ा आप उसको डॉग फूड दे सकते हैं, डाइट आपने कैसे देनी है। और इसके अलावा मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप अपने पेट को, अपने पपी को लिटर ट्रेन कैसे कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो, और इसके अलावा ये आपको वीडियो समझ भी आई हो। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।